है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट थोड़ा ज़्यादा है तो मुँह तो दिखना चाहिए कि हम मुँह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जिस राज्य का भाषा, वहाँ का लिखावट पढ़ावट, वहाँ का संवैधानिक रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज आपका राज्य माने कि चलने लगता है, उसे हम लोग राष्ट्रभाषा या राजभाषा के नाम से जानते हैं। तो आपका इतिहास में अगर हम जाएं तो सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे पूरा भारत को एकीकृत किसने किया था? नंद वंश। किसने किया था? नंद वंश। लेकिन भारत को अखंड भारत किसने किया था? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका नाते का नाम है अशोक। तो अशोक के समय में याद रखिएगा, अशोक के समय में जो भाषा आया राजभाषा के रूप में वो आया क्या बाबू लोग? पाली। कौन सा आया? एक सेकंड, पाली। कौन सा आया? पाली। समझ में आ रहा कि नहीं? अब आगे की अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर पाओगे कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच में ये ईस्वी वाला है, ठीक है, उधर खत्म। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में यहां पर हिंदी भाषा रहता है प्रचलन में भारत में। कहां पर बाबू लोग? हिंदी भाषा। कौन सा भाषा? हिंदी भाषा। कहने का मतलब यह हुआ कि भाई साहब यहां पर है मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। कोई दिक्कत यहां पर से लेकर के आपके अकबर तक। कहां तक बाबू लोग? अकबर तक। ये जो पार्ट आपका हिंदी भाषा प्रचलन में रहा, इसका जन्म आपका 1149 में ये उलट गया। कब भाई? 1206 में। कब उल्टा? 1206 में, नहीं मर गया, ठीक है। और ये भाई साहब आपका 1542 के हैं और उलट गए कब? 1605 में। कब उल्टे भाई? 1605 में। बोले कोई दिक्कत यहां पर? तो यहां पर इन दोनों के समय में भी हिंदी आपका रहा था राजभाषा के रूप में। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय इतिहास को चल जाता। मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी किसका? किससे हुआ था? बताओ। पृथ्वीराज चौहान से। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी आपका पृथ्वीराज चौहान से। इसका लड़ाई 1191 में हुआ था, जिसको कहता है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की प्रथम लड़ाई। बोलो हाँ कि ना? और इसके बाद दूसरी लड़ाई होगी आपका 1192 में, जहां पर आपके ये खुद मारे चले जाते हैं। समझ कि नहीं? ये तो मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कूटे गए थे, लेकिन दो लड़ाई बहुत भयानक हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी की लड़ाई 1191 और 1192। यहां पर पहला में आपका जीत जाते हैं, लेकिन इन लोग हिंदू राजा लोगों का एक आदत है कि तुम हार गए हो तो तुम अगर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं है तो हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। तुम शस्त्र लेकर के, अरे भैया तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? है एक राजा को सब ड्यूटी नहीं लेने का अधिकार। राजा एकमात्र राजा नहीं होता, उसके ऊपर सारे जनता का भार होता है। अगर इतना प्रकार का नौटंकी करना तो गलत बात हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? दुश्मन हारा, खत्म करो, बात खत्म हो गई। बोलो हाँ कि ना? लेकिन अपना एक मैं क्षत्रिय, समझ में रखे नहीं, इस हिसाब से गलत, जो गलत था वो गलत था। समझ में रखे नहीं? लेकिन इनकी तेवर, इनकी कुशलता, इनका टैलेंटेड, ये हमारा गौरव है। समझ में रखे नहीं? लेकिन इनका नियम नहीं लेंगे भाई, नियम नहीं लेना है। बोलो हाँ कि ना? तो इस प्रकार से 1192 में फिर आपकी ये गजनी ले जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? मोहम्मद गौरी इसको माने कि चालबाजी करके इनमें से फूट डालो राज की नीति आए, चल जाते वहां पर। फिर इनको शब्द भेदी बांध चलाने आता था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था पता है? इनका आंखें को फोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान का। समझ में आ रहा कि नहीं? और उस वजह से बोला था कि तुम मेरा आंख फोड़ा ना बाबू, तुम्हारा आंखिया ना फोड़ के खत्म किया फिर बेकार है। इनको शब्द भेदी बांध चलाने के लिए आता था। तीर साधा और देखा कि इधर उधर शेर से अटैक करवा रहा था, मारा तीर और उड़ा दिया। मोहम्मद गौरी खत्म कर दिया 1206 में। समझ में आ रहा कि नहीं? तो भारत के राजा लोग, भारत के लोग कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होते, वो सामर्थ्यवान होते हैं। लेकिन जब तक ये आपसी फूट ना हो तब तक, ठीक है? तो समझ में आ गया इनका यहां घटना ये वाला समझ में आ गया। अकबर के समय में चले आओ, समझ में आ रहा कि नहीं भैया? अकबर के समय में एक मंत्री था, मंत्री का नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। टोडरमल ने यहां पर क्या कर दिया? हिंदी ले आया। क्या? हिंदी को हटा करके लाया कौन सा? फारसी। कौन सा लाया? फारसी। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? हिंदी को हटा करके क्या लाया? जोर से बोलो, बोलिए कोई दिक्कत यहां पर? इसके बाद अगर आपका चलता है, अकबर के बाद फारसी आपका पूरा बढ़िया से रेगुलेट होने लगा। बोलिए हाँ कि ना? अब चीजें आगे बढ़ती तो आगे ध्यान दीजिएगा। आता है समय क्या? अब मुगल आ गया ना। अब मुगल के बाद क्या था? अंग्रेज। सबसे पहले मैं कहां गया बाबू लोग? हिस्ट्री में। कहां पर गया? हिस्ट्री में। उसके बाद फिर कहां आया आपका? 11वीं मतलब के मध्य भारत में। कहां पर आया? मध्य भारत के इतिहास में हिंदी का प्रचलन आ गया। उसके बाद मैंने अच्छा हिंदी शब्द कहां कहां से आया? संस्कृत से बना तुम्हारा पाली, पाली से बना तुम्हारा क्या? प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट, अपहट से तुम्हारा हिंदी। हिंदी का उद्बोधन हुआ था
8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ बता कर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपका चला 1000 से लेकर मैंने 1100 से लेकर के फिर आपका 1400 जो पहला टारगेट होता है, पहला फेज। दूसरा का होता है 1400 से लेकर 1850 और 1850 से लेकर अब तक। इसी में मैंने बताया था 1800 से लेकर 1850 में भारतेंदु पूर्व युग, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया? 1850 से लेकर के 1900 भारतेंदु युग। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या आया? द्विवेदी युग। ये सब आया था ना जी। कहां तक चला था? 1953 तक। समझ मारे कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए। ध्यान ही नहीं रहता तो मैं क्या करूं? आइए समझ मारे कि नहीं? आगे आओ। तो ध्यान दीजिए, अकबर के समय में टोडरमल के कारण आया, हिंदी को हटा करके कर दिया फारसी को राजभाषा। किसको किया आप लोग? फारसी को राजभाषा। किसके कारण? टोडरमल के कारण। बीबीआई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया अंग्रेजों का समय। क्या है बाबू लोग? अंग्रेजों का समय। अंग्रेजों का समय कब? 1833। यहां पर आया लॉर्ड मैकाले। कौन आया? लॉर्ड मैकाले। समझ में आ रहा कि नहीं? और इस समय भारत में राज चल रहा था किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक का। समझ में आ रहा कि नहीं? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। कोई दिक्कत यहां पर? तो इन्होंने 1833 में लाए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा आपका 1812-13 में आ चुका था। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन यहां पर अंग्रेजी भाषा परिषद अधिनियम घोषित कर दिया गया। कब? 1835 में। तब यहां पर फारसी हट करके, समझ में आ रहा कि नहीं? फारसी हट करके क्या हो गया? अंग्रेजी राजभाषा। क्या हो गया बाबू लोग? समझ में आ रहा सबको? बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? अब अंग्रेजी आ गई तो अंग्रेज लोग किससे लड़ रहा था? यानी मुगलों से। फारसी मतलब मुगलों से लड़ रहा था, मराठाओं से लड़ रहा था, बंगालियों से लड़ रहा था, अवधी से लड़ रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं? अवधी से लड़ रहा था, बिहार, हर भारत के कोने कोने में लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज इन सब से लड़ रहा था। बोलिए हाँ कि ना? अब चीजें होती क्या? अगर आपको राष्ट्र आंदोलन करना है तो लोगों की मानसिक माने उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ होना पड़ेगा, और बिना हिंदी का संभव नहीं था। तो राष्ट्रीय चेतना से, समझ में आ रहा कि नहीं? राष्ट्रीय राजभाषा और आपका राष्ट्रीय भाषा, इसका जो चेतना जो डेवलप हुआ ना, चेतना क्या कि हिंदी को राजभाषा प्लस राष्ट्रभाषा, ये जो चेतना डेवलप, राष्ट्र भाषा, ये जो चेतना डेवलप हुआ वो कहां से डेवलप हुआ? बंगाल से। कहां से हो बाबू? बोलो हाँ कि ना? बोझे ना से बोझे ना। समझ में आ रहा कि नहीं? बंगाल को कम मत आंकिएगा। भारत माता की छवि बनाने वाली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राष्ट्रगान लिखने वाले। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी जो भी राष्ट्र लेवल का बढ़िया जो काम हुआ ना, ऊपर लेवल का, भारत माता की तस्वीर बना करके भारत के लोगों को एक कर दिया था। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि हमारा जो धरती है वो माताओं को पूजा ज्यादा करता है। बोलिए हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि अगर हम कहते हैं माँ, जरा सोच के देखिए, नवरात्रि का माहौल आ रहा है, मन से खाली करिएगा माँ, तो आपके अंदर से ना रोए डेवलप हो जाएंगे। तो माँ, चाहे हम अपनी माता को कहें, चाहे देवी मैया को कहें, चाहे भारत माता को, अंगार झलक आता है। बोलो हाँ कि ना? तो भारतीय लोगों को एकजुट करने के लिए भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बोलिए हाँ कि ना? और इसी प्रकार हिंदी को डेवलपमेंट करने वाला, हिंदी को नाम देने वाला राष्ट्रीय राजकीय लेवल पर जब अंग्रेजों के खिलाफ आई तो ये लाए कौन? बंगाल लाए। कौन लाए भैया? बोलो हाँ कि ना? यहीं पर शब्द आता है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा पूरे राष्ट्र के लिए, समझ पा रहे हो? हिंदी को पूरे राष्ट्र में नाम देने वाला कौन आया भाई? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। बोलिए हाँ कि ना? समझ में आया? कौन आ गए? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। जोर से बोलो। पूरे भारत को हिंदी का राष्ट्र भाषा के रूप में अंकित करने वाले कौन? आए बात समझ में? अब आता यहां पर आ गया ना, 1900 ईस्वी घुस चुका है। बोलो हाँ कि ना? अब यहां पर राष्ट्र के लिए तो बोल दिया, अब यहां पर कौन आए? अयंगर स्वामी। कौन आते हैं? अयंगर स्वामी। बात समझ में? आगे बढ़ा दूं? चलिए, हिंदी का चेतना कहां से आप लोग? बंगाल से। कहां से? हिंदी पूरा भारत में, भारतवर्ष में
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने बोला कि होना चाहिए? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, बोलो हाँ कि ना। अब यहां तक स्वामी अयंगर इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने बोला कि हमारी जो हिंदी है, प्यारी हिंदी जो है, वो हमारा राष्ट्रीय माने भारतीय संविधान में आना चाहिए। भारतीय संविधान में आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। बोलो समझ आ रहा कि नहीं? यानी क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को देने वाला, समझ में कि नहीं, प्रस्तुत करने वाला कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अयंगर स्वामी। बोलिए हाँ कि ना। हिंदी भाषा को सुनिए, आंदोलन बढ़ते चला गया और हिंदी भाषा एक बढ़िया सा लड़ाई लड़ा। और इस समय आपका 1901 में, कब आप लोग? 1901 में उर्दू, समझ में कि नहीं, उर्दू के बराबरी में हिस्सा दिया गया हिंदी को। कब? 1901 में। क्यों? कचहरी में बोली जाने वाली भाषा, कचहरी में लागू करने वाली भाषा पहले क्या थी? उर्दू। क्या थी? उर्दू। तो उर्दू के बराबरी हिस्सा दिया गया। देख रहे हो, हिंदुस्तान के देश में हिंदी नहीं चल रहा था यार, बात समझ में आ रहा कि नहीं। तो 1901 में ये आया और कारण देख रहे हो आप कितने सारे लोग हैं। तो यहां पर जो है बात आगे बढ़, क्या हो गया? चलो बात आगे बढ़ी और स्वामी आया, कौन सा आया? गोपाल स्वामी अयंगर। इन्होंने क्या किया भैया कि इन्होंने बोला संविधान में हमारा हिंदी भाषा आना चाहिए। और इस प्रकार से संविधान, देख रहे हो, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। और जिनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर 9 दिसंबर आया, उसके बाद फिर तुम्हारा 11 दिसंबर आया, फिर तुम्हारा 13 दिसंबर आया, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा संविधान जो है वो आपका 26 नवंबर 1949 को ये बन करके रेडी हो गया। 26 नवंबर को हम लोग कहते हैं संविधान दिवस, और ये लागू हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बोलिए हाँ कि ना। कोई दिक्कत? टोटल जो संविधान बनने में जो समय लगा कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बोलिए हाँ कि ना। कोई दिक्कत यहां पर? समझ में कि नहीं? अब ये संविधान बन के रेडी हो गया। क्या हो गया बाबू लोग? संविधान बन के रेडी हो गया। ध्यान देते जाइए, संविधान बन के रेडी हो गया। संविधान के टोटल भाग कितने में? 22। कितने हैं अभी? 22। बोलिए हाँ कि ना। संविधान में टोटल आर्टिकल कितने? 395। अभी आपका 444 या 470 इस तरह चला जा चुका है। और इसमें से अनुसूची, क्या बाबू लोग? अनुसूची। समझ में कि नहीं? तो अनुसूचियां कितने? 12। कितने बाबू लोग? 12। जोर से बोलो, अनुसूची कितना है? 12। बाबू लोग, संविधान के कौन से भाग में हिंदी भाषा को रखा गया है या भाषाओं को रखा गया है? तो ये कहता है आपका भाग 17। क्या बोलता है? भाग, बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आया? भाषाओं को संविधान में दर्जा भाग 17 में मिला है। और आर्टिकल कहां? 343 से 351 तक। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब कहता है ये भाग समझ में आ गया। 17 में आर्टिकल समझे। ये तो अनुसूची कौन सा? तो 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया भाषाओं को। किसको रखा गया? भाषाओं को। इज दैट क्लियर? मैं आगे बढ़ूं? पक्का? अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आपका लाया गया भाषाओं को। और इस प्रकार से अभी हम लोग सीखेंगे, तुरंत सीखेंगे कि कौन कौन सा आखिर अनुसूची, 12 अनुसूची को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो अनुसूचियों के बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले संघ राज्य बनाओ, तब वेतन जानो, समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद शपथ लो। क्या करो भैया? शपथ लो। शपथ कहां लीजिएगा? तो संसद में आके लीजिएगा। बोलिए हाँ कि ना। तो शपथ लो कहां पर? राज्यसभा, समझ में? राज्यसभा, लोकसभा में। कैसे लेना है भैया? चारों हाथ गोड़ से आइए, चारों हाथ पैर से आइए। चारों हाथ पैर से कहां आइए? शपथ लेने के लिए। क्या बनने के लिए? प्रतिनिधि। क्या बनने के लिए? जोर से बोलिए, प्रतिनिधि। बोलो हाँ कि ना। और प्रतिनिधि अगर आप बन गए हैं तो आप ध्यान दीजिए, किस पर ध्यान दीजिए भैया? SC और ST पर ध्यान दीजिए शासन करने के लिए। किसके लिए बाबू लोग? शासन करने के लिए। शासन मतलब क्या है? ध्यान रखना, लोगों के लिए नियम कानून बनाना। बोलो हाँ कि ना। तो शासन कैसे करिएगा? तो विषय जानिए। क्या करिए? साथ में, सुन रहे हो? साथ में विषय जानिए, समझ के नहीं? 8 प्रकार से जानिए। कैसे जानिए? 8 प्रकार से जानिए। बोलो हाँ कि ना। तो आपको अनुसूचियों को याद करने के लिए ट्रिक है, आपको सबसे पहले 8 अनुसूची को ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4 जो बचते हैं वो आपको तरीका से बता दिया जाएगा। देखिए
सबसे पहले का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, सबसे पहले का मतलब क्या हुआ, अनुसूची एक, क्या हुआ, अनुसूची एक, जिसमें से बोला गया संघ एवं राज्य के बारे में। कोई दिक्कत यहां पर। अनुसूचित तब का मतलब क्या हुआ, तब मतलब दूसरा, तब मतलब दूसरा, दूसरा में क्या है, वेतन और भत्ता के बारे में। क्लियर है, समझ रहे हो, जोर से बोलो, ठीक है। उसके बाद का मतलब क्या हुआ, तीसरा, उसके बाद का मतलब तीसरा, यानी कि तीसरा में क्या है, शपथ ग्रहण। समझ में कि नहीं, जो भी यहां पर प्रतिनिधि के रूप में आएगा, जो भी ऑफिसर वगैरह बनेगा, शपथ लेगा। बोले हाँ कि ना, लोग लेते हैं ना, हम संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे बोलता है ना लोग, बोलो हाँ कि ना। तो तीसरा में क्या है, शपथ लो। शपथ कहां लोगे भैया, तो राज्यसभा में आके, कैसे, क्या करने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए। बोलिए हाँ कि ना, समझ पा रहे कि नहीं। तो यहां पर क्या करोगे, अब चौथा, चारों मतलब क्या है, चौथा में क्या है बाबू लोग, चौथा में राज्यसभा और आपका लोकसभा के बारे में। कोई दिक्कत यहां पर। पांचों में क्या बोलता है, प्रतिनिधि। समझ मार कि नहीं, क्या बोला, प्रतिनिधि, क्या बोला, पांचवा में प्रतिनिधि, ठीक है। और छठा में क्या बोला, SC ST। ध्यान दो, छठवा में क्या बोला, जनजाति, अनुसूचित जनजातियों पर शासन करने के लिए, उस पर, कहां पर, किस पर, स्पेशल में कौन कौन है, 6 शेड्यूल में, शेड्यूल में, यानी छठवें अनुसूची में कौन कौन है भैया, तो आपका कहते हैं ये AMTM, ये AMTM कौन, बोलो आसाम, जोर से बोलो, आसाम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बोलिए हाँ कि ना, ये सब छठवां अनुसूची में है। बोलिए हाँ कि ना, समझ पा रहे हो, क्लियर कट। विषय, इन सभी का जो भी कुछ विषय है, वो विषय कहां रखा गया भैया, तो साथ में। देखो साथ में, साथ मतलब क्या, सातवां, तो सातवीं अनुसूची में क्या रखा गया, विषय, क्या रखा गया है, विषय। समझ रहे कि नहीं। और कैसे जानना है, 8 प्रकार से सभी को भाषा जानना है। क्या करना है, 8 प्रकार से सभी का भाषा जानना है। तो भाषाओं के बारे में कहां पर है, 8वीं अनुसूची में। ट्रिक समझ में आया, बोलिए हाँ कि ना, जोर से बोलो, पक्का याद हुआ, अभी संविधान कर रही थी, है ना। फिर से बोलो, ध्यान से ट्रिक समझिए, ठीक है। ट्रिक से कैसे याद करना अनुसूचियों को, ठीक है। सबसे पहले राज्य संघ बनाओ, बोलो कि नहीं, यानी संघ और राज्य बनाओ। उसके बाद आप करिए वेतन और भत्ता जानिए। वेतन भत्ता के बाद के, उसके बाद आप शपथ लीजिए। शपथ लीजिए कहां पर, राज्यसभा में, चारों हाथ गोड़ से, राज्यसभा सबके बारे में 4 में, हाँ कि ना। उसके बाद प्रतिनिधि बनिए आप 5 में, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, 5 प्रतिनिधि। उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, शासन करने के लिए किस पर, SC ST के ऊपर। बोले हाँ कि ना। तो यहां पर अनुसूचित जनजाति और जातियों के बारे में है। और यहां पर कौन कौन से लोगों का स्पेशल शेड्यूल छठवां में रखा गया है, AMTM, सारे बोलो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई दिक्कत यहां पर। बात आगे बढ़ी तो बोला कि कैसे, तो 7 में, मतलब कि 7 विषयों पर। तो 7 विषय मतलब 7वां नंबर में, 7वीं अनुसूची में विषय वस्तु है, बोलो हाँ कि ना। और 8 भाषाओं को लेकर के, तो भाषा क्या है, भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में, बोलिए हाँ कि ना। तो इस प्रकार से हिंदी को 8वीं अनुसूची में रखा गया। और भाग 17 में, मतलब आर्टिकल 343 से लेकर के 351 के बीच में। बोलिए हाँ कि ना, सारे बोलो, मजा आ रहा है जी। आगे बढ़ जाओ प्यारे बच्चों। अब आता है 9वां, क्या बोला, 9वीं अनुसूची में बोलता है भूमि अधिग्रहण। क्या बोलता है, यानी सबसे पहले जो संविधान में संशोधन हुआ 1951 में, वो हुआ है भूमि अधिग्रहण, यानी कि 9वीं अनुसूची। बोलिए हाँ कि ना। अगर इसमें से कोई कानून चला, जगत सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा लोकसभा कोई भी इसको खंड नहीं कर सकता है। इसीलिए झारखंड में एक हीरो बनकर के आया, कौन, उसको कहते हैं टाइगर जयराम महतो। उन्होंने कहा कि 60-40 नाय चल, तो क्या बोला, 60-40 नाय चल। तो क्यों नहीं चलेगा, 1932 का खतियान लागू करो। 1932 का खतियान लागू करने मतलब कि 9वीं अनुसूची में डाल दो। अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो यहां पर फिर भारत के बारे में कोई भी झारखंड के बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। यहां का सरकार खुद इनके बारे में डिसीजन तय करेगी, इसका केस भी फाइल नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना। तो ये सभी के लिए उचित भी नहीं है, लेकिन झारखंडियों को झारखंडी अधिकार मिलना ही चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तो अब कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सरकार का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, चलो आगे ध्यान दीजिए, ठीक। अब आया 10वीं अनुसूची, कौन सा बाबू लोग, 10वीं। मैं आगे बढ़ू, ध्यान दीजिएगा। 1951 में क्या आया, 9वीं अनुसूची, भूमि अधिग्रहण। उस 1985 में आया आपका क्या, दल बदल। क्या आया, दल बदल। क्या है बाबू लोग, दल बदल, यानी कौन सा, 10वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची, बोलो,
10वीं बोलो रे, मेरा थोड़ा चल आता है, समझ रहे कि नहीं? बोलो 1985 के संविधान में क्या आया? दल बदल। क्या आया? दल बदल। जोर से बोलो। इसको कहते हैं 52वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं? 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद चला था 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए। नंबर 1 आपका कौन सा है बाबू लोग? ध्यान दीजिएगा, कौन सा? पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज। और फिर आया यहां पर क्या? नगर निगम। क्या आया? नगर निगम। ओहो, नगर निगम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पंचायती राज और नगर निगम ये सब कब आया? 1992 में। इसको कहते हैं 73वां संविधान संशोधन और इसको कहते हैं 74वां संविधान संशोधन। बोलिए हाँ कि ना? आप फटाक से एक बार याद करके बताओ। अनुसूची 1 में क्या है? शपथ। मैं जान रहा था बस। अनुसूची में 1 में संघ राज है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5वां में प्रतिनिधि, 6वां में SC ST, 7वां में विषय वस्तु, 8वां में भाषा, 9वां में भूमि अधिग्रहण। संविधान के पहले संशोधन यही हुआ था। 10वां में दल बदल, 10वां में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोध कानून, और 11वां में पंचायती राज और 12वां में नगर निगम। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत यहां पर? चलो अब हिंदी भाषा की ओर लौटते हैं। बाबू लोग 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा भाषा रखा गया था सबसे पहले हिंदी के रूप में? ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू लोग? एक बात समझिएगा, भारतीय संविधान में सबसे पहले या भारत के इतिहास में सबसे पहले भाषा के रूप में कौन सा राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? 1953 में। कब? 1953 में। इसके लिए पुरजोर आंदोलन किए थे कौन? पेट्टू श्री रामल्लू। कौन कहते? पेट्टू श्री रामल्लू। किसने किया था? पेट्टू श्री रामल्लू। क्योंकि देश को राज्य के आधार, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? ध्यान दीजिए, यहां कुछ बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान दी गई। 14 सितंबर को इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोलो हाँ कि ना? जब संविधान संशोधन हो रहा था, इसी बीच में हिंदी का भी काम हो रहा था, तो 14 सितंबर को पूरे तरीके से यहां पर लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ही बार इसके लिए बैठक हुई, उसके बाद लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो हिंदी भाषा को राष्ट्रपति ने मुहर मार दी। चलो अब हिंदी भाषा आपका यहां पर राज्य माने राजभाषा में इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के संघ राजभाषा हिंदी को लिपि देवनागरी, देख रहे हो यहां पर लिपि देवनागरी संविधान के अनुच्छेद 344 में रखा गया। यानी समझ आ रहा है कि नहीं? संविधान के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में रखा गया है। और अगर हिंदी भाषा बनाया गया तो इसका आयोग का गठन होगा कि नहीं होगा? इसका कोई देखरेख करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो आया 344। कौन सा? 344। अब 344 में क्या रखा गया? तो अब इसमें एक आया, फिर आपका 344 का फिर 4 आया सब क्लॉज। समझ रहे कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के बीच में 343 में यहां पर क्या रखा गया बालक? संघ राजभाषा हिंदी को रखा गया और देवनागरी लिपि। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा, समझ में आ रहा कि नहीं? संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति, यानी 2 चीज, आयोग और आपका समिति का गठन आपका 344 में है। बोले हाँ कि ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का बोल दिया कि आप गठन करिए। क्या करिए? समझ में आया? हिंदी के लिए 7 जून 1955 को अकॉर्डिंग टू 344 के क्लॉज नंबर 4 के अनुसार, 1 के अनुसार यहां यह बोला गया राष्ट्रपति के द्वारा कि आप अपने तरीके से आयोग का गठन करिए। बोलिए हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़िए। देखिए संविधान के अब 1 हो गया, 343 हो गया, 344 हो गया। अब क्या है? 344 का 4 के अनुसार राजभाषा आयोग जो बैठाया गया ना, बनाया गया, इसकी सिफारिशों की जांच करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझा जी? क्या बकवास करते हैं यार। देखो यहां ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। आर्टिकल 343 में क्या बोला? हिंदी भाषा को रखा, देवनागरी लिपि को रख करके। 344 आया, क्या बोला यहां पर? अगर आप भाषा बना रहे हो अपना तो आप आयोग भी बनाइए। 344 के अनुसार, समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद क्या है? 1 आया। क्या आया? 1 आया। 1 के अनुसार क्या बोला आपका? 7 जून 1955 राष्ट्रपति ने बोला कि आप अपने तरह से आयोग का गठन करें, आयोग का गठन करें। बोलिए हाँ कि ना? उसके बाद क्या आ गया बाबू लोग? 344 का 4, 344 का 4 में क्या बोला? अगर आप गठन कर रहे हैं ना तो इसकी जांच करिए। क्या करिए बाबू लोग? जांच करिए। और जांच करने के लिए आप ना लोकसभा
लोकसभा प्लस राज्यसभा से कुछ मेंबर को लिया गया, तो लोकसभा से आपका 10 मेंबर को लिया गया, 20 मेंबर को लिया गया, और राज्यसभा से आपका 10 मेंबर, यानी 30 सदस्यीय लोगों का गठन किया गया ये हिंदी भाषाओं को जांच परख करने के लिए। कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़ जाओ, चलो यहां तक क्लियर हो गया। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाले, समझ में आ रहा है, राज्य में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं में किसी एक या अनेक हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के संबंधित है। मतलब ध्यान दीजिए क्या बोलता है 345, राज्य में प्रयुक्त होने वाली जो चल रहा है, यानी कि उसका शासन के लिए, प्रशासन के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए आप चाहे तो एक या अनेक या हिंदी, यानी एक को बनाइए, अनेक क्या हो गया, हट गया अपने आप, देखो एक को बनाइए या एक से ज्यादा को बनाइए, या शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी शासन करने के लिए आप हिंदी को यहां पर अंगीकृत कर दीजिए। बोला हाँ कि ना? राज्यों को छूट है, आपको जो लागू करना है करिए, और नहीं कुछ है तो आप हिंदी को लागू कर दीजिए। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़िए। ये बात कहां पर है? संविधान के आर्टिकल 345 में। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच में राज्य एवं संघ के संचार मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। क्या होता है? यानी एक दूसरे राज्य को कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी भाषा को, माने कि समझ में आ रहा क्यों नहीं, ये वही भाषा चलेगा। सुन लो, झारखंड बिहार से बिहार, झारखंड से बंगाल से, यानी कि जो संघ का, यानी जो भारतवर्ष में जो भाषा राजकीय भाषा है, समझ में आ रहा क्यों नहीं, जो संघ में जो भाषा चल रहा है वही भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए राज्य भी लागू करेंगे। ये आर्टिकल 346 में है। बोलिए हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? दिमाग खुल रहा है? पक्का दिमाग खुल रहा है? आगे बढ़िए। आइए ध्यान दीजिए क्या बोलता है संविधान के अनुच्छेद 347। समझो पहले फिर से। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जगह मिला 343 के यहाँ। 344 में भाषा बना रहे तो गठन करिए भैया, आयोग बनाइए। और आयोग बनाने के लिए राष्ट्रपति ने 1 माने कि राष्ट्रपति 344 के 1 के अधीन 7 जून 1955 को बोला गठन करिए, आयोग बनाइए। फिर बोला 344 के 4 में कि अगर आप गठन कर रहे हैं तो इसकी जांच भी करिए। जांच करने के लिए आपका 30 सदस्यीय मेंबरों को गठन किया गया। 30 सदस्यीय मेंबरों का गठन किया गया। लोकसभा से 20 मेंबर, और राज्य का मामला है इसलिए राज्यसभा से आपका 10 लाएंगे। कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत यहां पर? कम्युनिकेशन करने के लिए क्या बोला 346 के अनुसार आप संघ का भाषा ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? जो संघ में चलेगा वही चलेगा। 347 चले, थोड़ा बवाल वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं? 347 थोड़ा बवाल वाला है। देखो कैसे है। अनुच्छेद 347 के अनुसार क्या बोलता है? राज्य की जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लेखित है। बोले हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? मंदिर बाजे रे, वासी बाजे रे, एक दिन गह में झूमर लागे रे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सैया चला चला ना हो बोने, पाकल सैया को। समझ में आ रहा है? और बाछी बाछी पकल पकल, बाछी बाछी पकल पकल, भरब कोई छा भोर, सैया चला 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 ना हो बोने, पाकल सैया को। ये खोरठा है। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या है? खोरठा है। बिहार में जाओ तो भोजपुरी मिलेगा, मैथिली मिलेगा, मगही मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? झारखंड में आओगे तो संथाली मिलेगा, हो मिलेगा, खोटा मिलेगा, उड़िया मिलेगा, उर्दू। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अगर कोई विशेष जाति किसी राज्य में अपना विशेष भाषा बोल रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके अनुसार से वहां पर उस भाषा को संशोधन में डाल दिया जाए। समझ में आया? कोई रोक नहीं सकता है आर्टिकल 347 के अनुसार। आई बात समझ में? क्यों? लेकिन इसमें सब बवाल भी है। भाषा को लेकर के यहां पर लोगों ने क्या चालू किया था? धनबाद में देख रहे, धनबाद बोकारो में स्टार्ट हो गया था कि यहां भोजपुरी मगही नहीं चलता, यहां खोटा चलता। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो फिर जाकर खोटा को भी ऐड बने, बढ़िया इज्जत दिया गया संविधान में। समझ में आ रहा कि नहीं? और सब घटना कहां हो रही है? 8वीं अनुसूची के अधीन में। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? सब समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। यानी ये बवाल वाला बात है कि नहीं है? है ना? संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार ये सबसे खतरनाक कानून है भैया। देखो ए बाबू, ये सबसे बड़ा हम लोग का देश में आर्टिकल 348 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक तरह से कलंक भी कह सकते हो तुम, और एक तरफ से अच्छा भी कह सकते हो। पूछो क्यों? इसके लिए केस हो गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था केंद्र सरकार को। कब? 2014 में।
क्यों क्या भेजा था बाबू लोग कि आप ना भाषा के बारे में थोड़ा सा अमल करिए। क्या अमल करिए, क्यों अमल करिए? क्योंकि यहां पर आए थे एक आदमी जिसका नाम था शिव शंकर। क्या नाम था? शिव शंकर तिवारी। इन्होंने अपना एक याचिका दे दिया, याचिका यहां पर दर्ज करा दे सुप्रीम कोर्ट में, और बोला कि महोदय कि आपका आर्टिकल 343 के अधीन भारत संविधान में हिंदी भाषा को, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को यहां पर रखा गया किसमें? राष्ट्रभाषा के रूप में। किसमें बाबू लोग? राष्ट्रभाषा के रूप में। इसके बावजूद इसके संविधान के यानी कि भाग 17 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 348 में यह क्लियर रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भाषा चलेगा वो अंग्रेजी चलेगा। क्या चलेगा बाबू लोग? क्या चलेगा? अंग्रेजी। तो इसके ऊपर संशोधन करने के लिए, समझ में आया? देखो 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में और अधिनियम, विधेयकों आदि में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को उल्लेख है, यही मात्र लिखा हुआ है। लेकिन कौन सा भाषा है? अंग्रेजी है। कौन सा है? अंग्रेजी है। तो इसी का हवाला देते हुए तिवारी जी ने कहा कि आप आर्टिकल 349 को भी तो देखिए, 349 को भी तो देखिए। क्यों? 349 में लिखा हुआ है, बालक ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब देश आजाद हुआ था ना, समझ में आ रहा कि नहीं, 1950 से लेकर 1965 15 सालों के लिए आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को रखा गया, क्योंकि भाषा के लिए पूरा एकदम कत्लेआम हो रहा था, बवाल मचा हुआ था, तो खून बह रहा था। बोलो हाँ कि ना? तो लोगों ने बोला कि अंग्रेजी भाषा को अभी रख देते हैं, लेकिन इसके आगे संशोधन करने का प्रयोग किया जाएगा, अधिनियमित किया जाएगा आर्टिकल 349 के अधीन। देखिए संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार भाषा संबंधी विधियों को यानी नियम कानून को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया को उल्लेख है। और अभी तक देश आजादी में, अभी 2024 चल रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो हिंदी है हम और हिंदुस्तान है हमारा, समझ में कि नहीं? लेकिन हमारा होगा तब जब सुप्रीम कोर्ट में हिंदी चलेगा तब। बोलिए हाँ कि ना? पर हिंदी को भी, अंग्रेजी को भी रखना चाहिए, अंग्रेजी है ही, लेकिन हिंदी को भी ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या कानून आ रहा है, क्या धारा आ रहा है, भारत के हर एक जनमानस के रूप में जाता नहीं है। सही की गलत? एकदम फट से फटाफट अंग्रेजी में डिल करके लिख दिया, आदमी बुझाएगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा। समझ में कि नहीं? अभी भी हमारे बीच में बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो अब अनपढ़ लोग हैं, समझ में कि नहीं? हर एक आदमी को, और अनपढ़ क्या उनकी गलतफहमी है? नहीं भैया, उनका साफ नहीं है। हर एक आदमी को भारत में जो घटनाएं हो रही है, जो कानून बन रहा है, उसके बारे में जानने का अधिकार है। बोले हाँ कि ना? क्या ये आपका आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? एकदम उल्लंघन। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता गायब है, यहाँ पर आरटीआई का गायब है, राइट टू इन्फॉर्मेशन गायब है। बोलिए हाँ कि ना? तो क्या ये गलत बोला तिवारी जी ने? सही बोला, समझ में कि नहीं? होगा होगा होगा। अभी भाषा है, बवाल मचना फिक्स है। आ जाओ, संविधान के अनुच्छेद 350 में क्या बोला? शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन का प्रयोग किए जाने वाले भाषा को लेकर, ए बबुआ ध्यान दो, आज के बाद आपको कोई भी ऑफिसर्स को, अगर आप खोरठा में लिखना चाहे आवेदन तो लिख सकते हैं, संथाली में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आर्टिकल 350 में कहा गया कि शिकायत अगर आपको करना है, कोर्ट में अगर आपको लेटर देना है, आप किसी भी भाषा में लिख के देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बोले हाँ कि ना? ये कहा है आर्टिकल 350 में, शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात कि अनुसूचित जातियों, माने जो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है, समझ में आया? फिर से, भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। उन लोग का राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार खत्म ना हो, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। कितना सुंदर है हमारा संविधान, बोलो हाँ कि ना? बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आज इतना सुंदर संविधान हमारे देश में है। बोलिए हाँ कि ना? ऐसा संविधान किसी विश्व में नहीं, औकात ही नहीं लोगों का, क्योंकि हर एक देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर थोड़े है। बोले हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रहा है? बाबू लोग 350 के क में और 350 के ख में क्या बोलता है? जितना भी स्कूल होगा भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वहां पर मातृभाषा पढ़ाई, यानी गवर्नमेंट स्कूल में आपका हिंदी भाषा ही ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ये आपका क्या है? आर्टिकल 350 के क में लिखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना? ए समझे? पक्का समझ रहे हो? फिर क्या बोलता है संविधान का? फिर यहां पर देखो ख में क्या बोला? अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख है, यानी अल्पसंख्यक के लिए जो भाषा वो आप यहां पर पढ़ा सकते हैं, यानी अल्पसंख्यकों के बच्चों को आप हिंदी यहां पर पढ़ाइए मातृभाषा के रूप में, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत यहां पर बच्चे? तो संविधान की अष्टम सूची यानी कि अनुच्छेद 344 और 351 के बीच में 22 भाषाओं को निम्नलिखित किया गया है, यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार और भाग 17 के अनुसार हिंदी भाषा में 22 भाषाएं हैं। तो वो 22 भाषाएं कौन सी? आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपका देश आजाद हुआ था, बालक ध्यान देना, जब आपका देश आजाद हुआ था तो भाषा के आधार पर क्या किया गया था? यहाँ पर राज्यों का बंटवारा किया गया था, राज्य का बाउंड्री बनाया गया था। तो उस समय 14 भाषा लाई गया था 8वें अनुसूची में। कौन सा भाषा? 14 भाषा। जोर से बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? तो 14 भाषा कौन कौन सा बाबू लोग?
असमिया, असम में असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम। समझ में आ रहा कि नहीं? दिख नहीं रहा ढंग से, इसको लाते हैं। हो गया। मलयालम कहां चलता है? केरल में। कहां चलता है? केरल में। कश्मीरी कश्मीर में। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद मराठी, मराठी कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा कि? उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत आपका मध्य प्रदेश सब इलाका में चलता है। तमिल आपका कहां चलता है? तमिलनाडु में। तेलुगु, तेलुगु का आधार माने कि क्या है? आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा कि नहीं? उर्दू, उर्दू आपके कई सारे उत्तर प्रदेश में, झारखंड सब, सब उर्दू भी का प्रचलन है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहां पर क्लियर हुआ, जब संविधान आपका बन के रेडी हो गया, उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। अब आगे कैसे कैसे संशोधन हुआ बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में, समझ में आ रहा कि नहीं? 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया क्या? सिंधी को लाया गया। समझ में आ रहा कि नहीं? 15वां भाषा के रूप में कौन आया? सिंधी। ये सब VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना? 15वां भाषा कौन सा? सिंधी, यानी कि सिंध वाला क्षेत्र में। समझ में आ रहा कि नहीं? और कौन सा आया? 71वां संविधान संशोधन करो 1992। 1992 में क्या था? 72 और 73 और 74 था ना? कौन सा? अनुसूची वाला, पंचायती राज और नगर निगम। अब 1992 फिर आया 71वां संविधान संशोधन। क्या लाया गया? कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, इन लोगों को जोड़ा गया। यहां 15 हुआ, अब ये 16, 17 और 18 हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन सा लाया गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आगे बढ़ जा बच्चे। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में बोडो, क्या लाया गया बाबू लोग? बोडो 19वां भाषा के रूप में, डोंगरी 20वें भाषा के रूप में, मैथिली 21वां और संथाली यानी कि जो झारखंड का है 22वां भाषा के रूप में लाया गया है। सब है इधर के, सब हिंदी का है, माने सब भाषा है भारत का, सबका है। समझ में कि नहीं? अब लिपि क्या ढूंढते रहो, समझ में कि नहीं? ये जो भी कुछ है सबका लिपि देवनागरी अंदर, हिंदी है देवनागरी लिपि के अंदर में। इन्हें हिंदी की वजह से देवनागरी आया है। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो अब क्या बोला? 22वां भाषा के रूप में आपका कौन सा आया बाबू लोग? संथाली। समझ में आया? तो 22वां भाषा कौन सा है? संथाली। देख झारखंड को सब चीज में लोग पीछे रखता है, अजीबे गरीब हालत नहीं है। बोलो हाँ कि ना? यहां से सब ले लेगा, लेकिन यहां देगा बाद में। चलो, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक उल्लेख है। समझ में आ रहा कि नहीं? 350 के क ख देखा, 350 के क में क्या था? मातृभाषा के रूप में हिंदी पढ़ाइए। दूसरा, अल्पसंख्यकों को हित के रख के पढ़ाइए। 351 में क्या है बालक? हिंदी भाषा का विकास करने के लिए आप परिषदों का गठन करिए। इसलिए वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि आप लोग को हिंदी भाषा किस प्रकार राजकीय भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में आया, किस प्रकार संशोधन में आया, इस भाषा को आप आराम से आप चुप रहे कि तुम ही कर देते हो, हमको फट से अपना वाला बात बोलने नहीं देते। लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करिए। कभी बोले हैं कोनो वीडियो? भीख मांगने वाला काम नहीं करेंगे। बोलो हाँ कि ना? मन लगा पढ़ाते तो लोग लाइक करेगा।